गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो मैंने इंट्रोडक्शन में और जो एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन इस चैप्टर्स में से हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में जब उस क्वेश्चन को ट्विस्ट किए जाते हैं तब स्टूडेंट्स के लिए उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलो देखते हैं। फर्स्ट, Which of the following statements are true? तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें ट्रू फॉल्स में यहाँ पर उसे हमें सॉल्व करने हैं। द पॉइंट 0 - 4 लाइज ऑन y एक्सिस। अब यहाँ पर हमें जब भी कोई क्वेश्चंस दिया जाता है और उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स किसी का भी हमें 0 दिया जाता है x या y का, तो वो हमें उसकी वैल्यू हमें एक्सिस पर ही मिलती है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ही हमें उसकी वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हमें 0 एक्स कोऑर्डिनेट पर दिया गया है, इसलिए उसका आंसर हमें वाई एक्सिस पर मिलता है। यदि ये 0 हमें वाई कोऑर्डिनेट पर दिया जाता तो उसका आंसर हमें एक्स एक्सिस पर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए वो हमें y एक्सिस पर मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है द पॉइंट 0 - 4 लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 7 फ्रॉम द x एक्सिस इज 5। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, the perpendicular distance of the point 5, 7, 5 x कोऑर्डिनेट है और 7 y कोऑर्डिनेट है, from the x axis is 5। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें कब मिलती है, तो y एक्सिस से हमें डिस्टेंस पर जो हमें पॉइंट मिलते हैं उसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। y एक्सिस से हमें डिस्टेंस पर जो हमें पॉइंट मिलते हैं वो x कोऑर्डिनेट है, और x एक्सिस से हमें डिस्टेंस पर जो हमें पॉइंट मिलते हैं उसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस पर होना चाहिए, और जो 7 है वो x एक्सिस से डिस्टेंस पर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 5 फ्रॉम द x एक्सिस इज 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो y कोऑर्डिनेट की मिलती है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हमें 5 दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग है। बोलो, पता चल गया? ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए है। ओके, पॉइंट 1 - 1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा जो आंसर इसका फॉल्स हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 0? तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट ऑफ 0 ओरिजिन के जो हमें मिलते हैं वो हमें 0, 0 मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट बिलो द x एक्सिस? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x एक्सिस है, x एक्सिस के नीचे हमें y कोऑर्डिनेट की जो हमें साइन मिलती है वो हमें नेगेटिव साइन मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस? तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था इसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस?
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट हमें 0 मिलता है। जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तब वो y एक्सिस पर मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस है, इसलिए x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें 0 मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लेइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट? तो यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव साइन है। तो y कोऑर्डिनेट की जो यहाँ पर हमें साइन मिलती है वो हमें नेगेटिव मिलती है। ओके, नेक्स्ट, इफ द 2 पॉइंट्स आर, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ द 2 पॉइंट्स आर a -2 and 7 and b -3 and 4, then is abscissa of a minus abscissa of b। तो abscissa का मतलब है x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट a का -2 है, माइनस हमें करना है x abscissa of b, तो वो -3 है। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं -2 माइनस इंटू माइनस +3, यानी कि पॉजिटिव 3 में से -2 हम लेस करते हैं तो पॉजिटिव 1 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर 1 लिखना है। ओके, नेक्स्ट, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, अब यहाँ पर हमें y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें 0 दिया गया है, देन वेयर डज दिस पॉइंट लाइज? तो बोलो किस पर वो हमें लाइज मिलेगा? तो y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि वो x एक्सिस पर हमें मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस जो ट्विस्ट करके हमें पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की। ओके।